and welcome to the episode of Rendezvous with English. और आज आपके लिए लाया हूँ कुछ नया. For the first time today I am going to teach you a topic of literature. A poem. कुछ लोग poem बोलते हैं, कुछ लोग poem बोलते हैं. It is poem. ठीक है? So today I am going to teach you the poem A Thing of Beauty by John Keats. It's a beautiful poem. Okay, it's a beautiful poem by John Keats. ये एक इनका पोइटिकल रोमांस था. तो रोमांस वर्ड जो है वो रोमांस वो वाला रोमांस नहीं है, पिक्चरों वाला रोमांस, बट रोमांस का मतलब होता है समथिंग विच ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस. ठीक है, जो कोई चीज जो हमको खुशी दे, हैप्पीनेस दे. वो ट्री प्लांटेशन हो सकता है, इट कैन बी watching movies, it can be singing, dancing, anything which gives us joy is romance. तो ये poetical romance है उनका, जिसमें उन्होंने he has told about the beauty of things in life. He died at a very young age. बहुत ही जल्दी इनका निधन हो गया था. 25 years of age John Keats died. He was a very nice poet along with Percy Bysshe Shelley. John Byron के एज के हैं ये, जिस समय वो ये फेमस इन्होंने मूवमेंट्स चलाए एंड they were very famous. They contributed a lot. तो एंडीमियन का ये पार्ट है. The few lines which are prescribed in the syllabus of NCERT class 12th. So today we'll study this poem line by line explanation. अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो बहुत ही आराम से इसको समझ जाएंगे. तो क्या हम शुरू करें आज की पोएम. तो पहली लाइन है इसकी, A thing of beauty is a joy forever. ठीक है, तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी का मतलब क्या है? क्या ब्यूटी का मतलब केवल सुंदरता है? ठीक है, नहीं. यहाँ पर ब्यूटी का लार्जर मीनिंग है. ब्यूटी का मतलब है कि एनीथिंग विच गिव्स अस हैप्पीनेस. ठीक है, जिस भी चीज में हम कंफर्ट पाते हैं, हम खुश होते हैं. हम मम्मी के साथ बैठकर बात करने में खुश होते हैं. क्या हम पापा के साथ टाइम स्पेंड करने में खुश होते हैं? क्या हम रेसिंग करने में खुश होते हैं? क्या हम पढ़ने में खुश होते हैं? सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. तो हमने कोई हॉबी का फॉर्मेशन किया है राइट फ्रॉम अ चाइल्डहुड. बचपन से हमने कोई हॉबी फॉर्म की है अपनी ना. जैसे सपोज हमारी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन या कॉइन कलेक्शन, तो हमको वो क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. ठीक है, वो हमेशा क्या है, खुशी देगी हमको. जब भी हम उसको करेंगे तो हम खुश होंगे अंदर से. हमको अच्छा लगेगा कि हम कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं, हम ड्राइंग कर रहे हैं. आई हैव केप्ट अ बुक वेयर आई नोटबुक वेयर आई कीप ड्राइंग. आर्ट बुक रखी है, या हम पेंटिंग्स करते हैं. ठीक है, घूमने का शौक है. तो इट व्हेनेवर दिस अपॉर्चुनिटी विल कम इट विल ऑलवेज गिव अस जॉय. समझ में आया पहली लाइन? तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. और हमेशा ये बढ़ती जाएगी. हम आर्टिस्ट हैं तो आर्ट फॉर्म्स बढ़ते जाएंगे. हम सिंगर हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो हम अच्छे अच्छे गाने सीखेंगे, गाएंगे. एंड वी विल कीप एंजॉयिंग दीज सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड वी विल रियली बी वेरी वेरी हैप्पी when we will be singing or we will be making art. जब हम कॉइन कलेक्शन करेंगे अलग अलग डिनोमिनेशंस के या अलग अलग उसके कंट्रीज के स्टैम्प्स कलेक्ट करेंगे. जैसे मेरी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन, तो हम इंडिया के स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. तो बहुत सारा स्टैम्प कलेक्शन है मेरे पास. यू विल बी अमेज्ड इफ यू एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी. यू कैन कम एंड सी हाउ अमेजिंग कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स आई हैव. तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उसको एंजॉय करते हैं. तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट विल नेवर फेड इनटू नथिंगनेस. तो वो नथिंगनेस, नथिंग का मतलब कुछ नहीं. ठीक है, नथिंग तो फोन भी आ गया, कुछ नहीं फोन. तो नथिंग में वो कभी नहीं जाएगी. उसकी एक इम्पोर्टेंस होगी हमारी लाइफ में. हम माँ के साथ समय बिताने में अच्छा लगता है, हमको चेस खेलना अच्छा लगता है, हमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. तो हम उसमें खुशी पाते हैं ना. तो वो खुशी हमेशा रहेगी. मान लीजिए हम बड़े हो गए, हमको साथ नहीं मिल रहा है क्रिकेट खेलने का किसी के साथ. ठीक है, हमको फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप नहीं मिल रहे हैं कोई भी गेम खेलने का, क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का.
लेकिन जब हम क्रिकेट देखेंगे या कभी किसी के साथ कभी भी आगे चलकर चांस मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे, अंदर से ही देयर वुड बी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस कि हमको चांस मिला, है ना। तो इसीलिए इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो वो कभी खत्म नहीं होगी उस चीज की, उस क्वालिटी की, उस हॉबी की जो आपके अंदर है, उसकी सुंदरता, ब्यूटी विल नेवर एंड। ब्यूटी मींस द डिलाइट, द हैप्पीनेस, ठीक है। बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस, तो जिस तरीके से एक बार होता है, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट में जाएं, देयर इज अ काइंड ऑफ ए कैनोपी जहां पे दोनों तरफ पेड़ हैं, बीच में रास्ता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और आदमी जो थका हारा है, जो लिटरल मीनिंग है इन लाइन का कि एक ऐसा रास्ता है जो पेड़ों से ढका हुआ है, कैनोपी टाइप, जिसको बार बोला गया है यहाँ पर, और कोई थका हुआ व्यक्ति जा रहा है उसके नीचे से, वो थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता है, तो ही विल एंजॉय बिकॉज इट इज अ वेरी शेडी एंड कूल प्लेस, तो ही विल एंजॉय, ठीक है। एंड हेल्प एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और वो उसको खुश, उसकी टायर्डनेस से बाहर निकालेगा। तो सिमिलरली व्हेन वी आर फेड अप ऑफ आवर लाइव्स, वी प्रैक्टिस आवर हॉबी, करना भी चाहिए। जैसे हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज ऑफिस भाग रहे हैं, रोज वही काम, एवरी डे द सेम रूटीन, गोइंग लाइक ए साइकिल, बट अगर हम क्या करें, अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करें कि किसी दिन समय निकाल कर खेल लें, किसी दिन समय निकाल कर थोड़ा गा लें, हो सकता है दूसरों को पसंद ना आए, हम कहें तुम तो रेखते रहते हो, हमें तो अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग, है ना। तो अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्रैवलर की तरीके से हैं जो उस थकान के बाद आराम कर रहा है और बहुत शांति से, जैसे अच्छा सपना देख रहा हो, ही इज जस्ट एंजॉइंग दैट रेस्ट एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और उसको अच्छा लगेगा, शांति से लेटा हुआ है। तो उसी तरीके से सिमिलरली वी विल ऑल्सो फील द सेम, हम भी वैसे ही, हमको भी वैसे ही अच्छा लगेगा। जैसे वो गाना है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, है ना। तो लाइफ है, तो लाइफ में जो अलग अलग फेजेस आएंगे उनको हम अच्छे से निभाएं, उनमें नई चीजें करें, क्रिएटिविटी लाएं, देन वी विल बी एंजॉयिंग। लेकिन साथ में क्या है, ये लाइफ है हमारी, और इसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एवरीडे लाइफ, वी डू सर्टेन थिंग्स, ऐसी हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो मटेरियलिस्टिक हैं। पोएट ये भी कह रहा है, जॉन कीट्स इज आल्सो सेइंग दैट वी आर डूइंग मटेरियलिस्टिक थिंग, लाइक पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने से ही केवल मतलब है, वी आर गेटिंग सेल्फिश, जो वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर ऑन एवरी रो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो क्या हम अपने बारे में कभी नहीं, अपने बारे में ही केवल सोच रहे हैं, क्या हम दूसरों के बारे में कभी सोच रहे हैं? Are we taking care of them? Are we helping them? Are we doing something good for the society, for the people? क्या हमने सोचा कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो हम एक पेड़ लगा दें, प्लांटेशन कर लें? क्या हम पानी को वेस्ट होने से रोक लें? क्या हम, कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे सामने, हम उसके लिए दौड़ पड़ें उसकी हेल्प करने के लिए? क्या किसी बच्चे को पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास है, हम जानते हैं उसको, हम थोड़ी सी हेल्प करते हैं, जो भी हमारे पॉसिबल हेल्प है। तो ये सारी जो बातें हैं, तो कह रहे हैं क्या हम इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं कि हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे पैसा मिल जाए, मैं ही बस बढ़ता रहूं। और ये आर वी रीडिंग जो है, देखिए दोनों वर्ड्स लेटर W से शुरू हुए हैं। तो जब कोई भी दो वर्ड्स एक साथ, दो या दो से ज्यादा, when two or more than two words start with the, begin with the same letter, वो W नहीं कोई भी हो सकता है, रोमिंग राउंड हो जैसे, तो उसमें क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन होती है। कौन सी होती है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये ब्यूटी तो है हमारे पास लाइफ की, देयर इज ब्यूटी, देयर इज चांस ऑफ एंजॉयिंग लाइफ, बट क्या हम
उसको एक्चुअल में एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम मटेरियलिस्टिक तो नहीं हो रहे हैं? आर वी थिंकिंग अबाउट अदर्स? आर वी टेकिंग केयर ऑफ अदर्स? और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन अर्थ, ठीक है। तो मतलब, और रेडिंग का मतलब क्या था? जो वो आते हैं माले बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो माले से मतलब क्या, हम जैसे माला चढ़ाई जाती है किसी चीज के ऊपर, उसी तरीके से क्या हम भी बिल्कुल उसी तरीके से हो गए हैं, जहां पर हमें फिक्र ही नहीं है किसी की, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ठीक है। और हम किसी के बारे में कोई फिक्र ही नहीं करते, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ हमसे मतलब है। I only think about myself. Are we such kind of a person? क्या हम इस तरीके के हैं व्यक्ति? नहीं, मुझे इस तरीके का व्यक्ति हमें नहीं बनना है। We should not be such kind of person. We should be polite. We should be humble. We should care about others also. We should think about them. ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां पर जो जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज ना हो, लेकिन हम उनको भूल के आगे बढ़ जाते हैं, हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ये कह रहा है। तो हमको ये चीजें अपने अंदर सोचनी होंगी, ठीक है। वी विल हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। नोबल नेचर्स में देखिए अगेन both the words are starting with letter N. So कौन सा figure of speech है? Yes, alliteration. अभी बताया था, when the two words begin with the same letter, which figure of speech is there? Alliteration. तो alliteration है। तो कह रहा है of noble natures of the gloomy days, of all the unhappiness and over darkened ways. तो life है, अभी गाना अभी सुनाया था आपको, उसमें हम ऐड करें, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, डूब के पार जाना पड़ेगा। ये सेकंड लाइन सुनी? तो when there is life, there will be some happy days and there will also be bad days, sad days, where nothing will work, when the things will be bad, when you may lose someone, ठीक है। आप इन सब चीजों से परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ग्लूमी डेज, सैड, ग्लूमी मीन्स सैड, एंड ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो मेड फॉर अवर सर्चिंग। लेकिन हम परेशान हो रहे हैं तो हमको एनालाइज करना है। मेड फॉर सर्चिंग मीन्स वी शुड सिट एंड एनालाइज वेयर वी आर रॉन्ग। ये नहीं कि हमें फिक्र ही नहीं है किसी चीज की, नुकसान हो गया तो हो गया। किसी ने हमारे फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाया तो हम ये नहीं सोच रहे क्यों नुकसान पहुंचाया, हमारी क्या गलती थी, हम बदला लेने के लिए दौड़ पड़ रहे हैं। तो हम ऐसे काम ही क्यों करें? Why shall we do any such thing where such kind of a situation arises where person hurts ourselves? ठीक है। तो इस तरीके से तो ब्यूटी का रोल क्या है, और उन चीजों को दूर करने के लिए, क्योंकि लाइफ में सुंदरता यानी कि हमारे पास टैलेंट है, वी एंजॉय लाइफ, बट एट द सेम टाइम द डिफिकल्ट डेज आल्सो कम, ठीक है। डिफिकल्ट डेज भी आते हैं और वो हमको परेशान करके जाते हैं, लेकिन द विनर इज वन हु स्टेज अफुट, यानी कि वो जो रुका रहता है, जो फाइट करता है। फिर हमारी हॉबीज, हमारी चीजें हमको काम आती हैं। अपने आप का ध्यान डाइवर्ट करिए, कुछ खेलिए जो आपकी हॉबी है, कुछ प्रैक्टिस करिए, आर्ट बनाइए, ड्राइंग बनाइए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, गाना गाइए, डांस करिए, जो भी आपकी हॉबी है, जो इसमें आपको इंटरेस्ट है। क्यों? दिस विल डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन। आपका ध्यान उन परेशानियों से कुछ समय के लिए हटेगा, एंड इट विल गिव यू न्यू एनर्जी टू फाइंड आउट अ बेटर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम यहीं स्टॉप करते हैं आज। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको पोएम हम एक्सप्लेन करेंगे। होप यू लर्नड, होप यू एंजॉयड दिस पोएम। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम बाय जॉन केट्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, ciao, bye.